सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का मजा ही कुछ और होता। कल का सेशन सुधर जाता, 3 दिन बढ़िया चल रहे थे, सारा डिरेल कर दिया कल के उस सेशन ने। टफ था, पेनफुल था, सारे अहम लेवल्स एक पत्तों की तरह झड़ते चले गए। आज भी ऐसा नहीं है कि कुछ हालात सुधरेंगे, पस्ती खुलने की तैयारी कर लीजिए। और ग्लोब के समीकरण जस के तसी हैं, वो बॉइलिंग कहते हैं ना, या बॉइलिंग पॉइंट पे एकदम टिप पे है ग्लोबल संकेत, वो यूएस ईरान वाला मामला। एनीबडीज गैस कब वो ट्रिगर हो जाए है, तो सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड सी, कंसर्निंग, तो मामला थोड़ा ठंडा ही है। खैर, हमारे लिए इसमें कच्चा तेल इंपॉर्टेंट था। कल और आज के बीच में ऐसा कच्चे तेल में बहुत मीनिंगफुल अपसाइड ना आया, अब तो रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड है। फिर भी हाँ, 70 के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, वो अलग इशू। खैर, मूड कैसा है भाई साहब, और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से आज के? बिल्कुल सही बताया आपने कि कल आखिरी 1-1.5 घंटे में जिस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिली, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे। इनफैक्ट देखिए, आईटी तो लगातार वीकनेस हो रही है, यहाँ पर बहुत जल्दी ऑफ हाइज का एक्शन देखने को मिलते हैं दिन के दौरान। निफ्टी रियलिटी का चार्ट देखे, दिन के दौरान 2.5% की गिरावट नजर आई। 1-2 मेटल चल रहे थे, लेकिन वो भी क्लोजिंग के समय ऑफ हाइज के एक्शन के साथ रहे। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी बड़ी मुनाफा वसूली कल के सत्र में देखने को मिली। तो कल बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर ऑफ हाइज का एक्शन नजर आया। और आज आप देखें तो फ्राइडे का सेशन है, अगले 2 दिन छुट्टी है, ग्लोबल टेंशन बनी हुई है और अपसाइड के लिए कोई फ्रेश कैटलिस्ट नहीं है। देखिए, अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, सारे नतीजे आ चुके हैं आपके पास, टैरिफ को लेकर क्लैरिटी अब आपके पास आ चुकी है। तो कोई बड़ा ऐसा कैटलिस्ट नज़र नहीं आ रहा जिसके चलते मार्केट में एक बड़ी स्विंग देखने को मिले। तो इसी के चलते आज हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज विद नेगेटिव बायस सेशन देखने को मिले। और बिल्कुल वैसे ही गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि तकरीबन 18-20 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर कामकाज है। लेकिन खास बात है कि कल मिड कैप्स में जो गिरावट आई है, ये हो सकता है सिग्निफिकेंट है। पिछले 3 दिन से लगातार हम क्रूड की बात कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुरुआत में कर लेता हूँ और सबसे पहले वीकेस्ट स्टॉक के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज, और इसका चार्ट बेहद कमज़ोर है। खास बात है कि जब आईटी स्टॉक्स में रीबाउंड आया था, आईटी स्टॉक्स चल रहे थे, बढ़िया मूव्स आ रहे थे, सभी आईटी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी, तभी भी टाटा टेक और एक और स्टॉक है टाटा एलेक्साई, इसमें बिल्कुल भी आपको रिकवरी का ट्रेंड नहीं नज़र आया। ये स्टॉक का चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आईटी सेक्टर में, आईटी स्पेस में देखें तो वन ऑफ द वीकेस्ट चार्ट है। और अगर आज भी निफ्टी आईटी में गिरावट आपको देखने को मिलती है, मार्केट ऑफ हाइज होता है, स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट आती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं जिनमें एक इनहेरेंट वीकनेस है। इसी के चलते पहला स्टॉक है टाटा टेक, जिसे रखा है मैंने इन रेड। दूसरा स्टॉक है, और ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, मैं बात कर रहा हूँ रेलवेज़ की, क्योंकि रेलवेज़ बजट से पहले, बजट से 1-1.5 हफ्ते पहले काफ़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली। ऑर्डरमेंट्स भी बड़े अग्रेसिव साइड पर थे, बहुत सारी कंपनीज की तरफ से अनाउंसमेंट आ रहे थे। लेकिन ये जो तेज़ी है फिजल आउट हो गई, गायब हो गई एकदम से। आप देखें तो चार्ट में वीकनेस बड़ी हावी होती हुई नज़र आ रही है। और किसी भी रेलवे स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, 1-2 ऐसे जिनका कोरिलेशन ज़्यादा नहीं है पूरे सेक्टर के साथ, लेकिन बाकी के मोस्टली जितने भी सरकारी रेलवे स्टॉक्स हैं, इनमें एक वीकनेस यहाँ पर साफ नज़र आती है। तो IRFC ये दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, जहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और इसी के चलते इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओके भाई साहब, क्या होता है जब दिन खराब होते हैं ना, तो कंपनियां भी अपने कोकून में चली जाती हैं, शेल में, खबरें ही नहीं आ रही। मतलब 20 खबरें निकाल दो काम की आप। अब जो है उन्हीं के साथ चाह रहा हूँ। इन ग्रीन इन रेड सिर्फ उस खबरों की पॉजिटिवनेस या निगेटिवनेस के चलते हैं, बाकी मूड तो बिगड़ा हुआ है। और ये टेक्सचर बदला हुआ मार्केट है पूरी तरह से, थोड़ा सा कंसर्निंग है, वो ध्यान रखिएगा। पर खबरें चलिए बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले रडार पे मैंने कच्चा तेल कंटिन्यू करा। ऑयल इंडिया कल भी मेंशन करा था, मेरे ख्याल से कल तो अच्छे मूव्स बने थे ऑयल इंडिया में इवेंचुअली। हाँ, 5-5.5% उछाल था, 6 से ज़्यादा परसेंट था। $71 से बढ़ के $72 पर। ठीक है, कल और आज के बीच में बहुत मीनिंगफुल अपसाइड नहीं है कच्चे तेल में, पर इस वीकेंड कोई भी एस्केलेशन, कुछ भी, कच्चा तेल वो बैरोमीटर है मूड का। मैं इसके चलते ऑयल इंडिया को अभी भी इन ग्रीन ही लेके चल रहा हूं। कल पूरा मार्केट पेन में था। ये सब जो कच्चे तेल रिलेटेड पॉजिटिव कंपनीज हैं वो सब अच्छा, ONGC चर्चा हुई थी, ऑयल इंडिया चर्चा हुई थी। ये देखिए ऑयल इंडिया का हाल। जायडस लाइफ साइंसेज पिछले कुछ दिनों से छोटी छोटी खबरों के चलते ग्रीन में मेंशन कर ही रहा था। कल एक और इंटरेस्टिंग खबर आ गई। US FDA ने इसकी जो इंजेक्टेबल प्लांट है अहमदाबाद में, उसकी जांच करी थी, उसे इंस्पेक्ट करा था, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई और अच्छी बात, निल ऑब्जर्वेशन, कोई आपत्ति नहीं, प्लांट को
क्लीन चिट मिल गई। तो ऑयल इंडिया और जायडस लाइफ दोनों को इन ग्रीन कर दिया। भाई साहब अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक भी इन रेड हैं। आईआरएफसी के बाद इरडा, ये भी स्टॉक का चार्ट ऐसा है जो लगातार गोते खा रहा है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्टॉक का चार्ट बेहद कमजोर होता जा रहा है। खास बात है कि एक लॉन्ग टर्म जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं स्टॉक का, वो बहुत ज़्यादा कमजोर है। अब ये जो पीक यूफोरिया था रेलवे स्टॉक्स का, उन स्तरों से आप देखें तो इरडा जैसे स्टॉक 60% नीचे चल रहा है। आप देखिए कि क्या गजब की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। अब हो सकता है कि इन स्तरों पर थोड़ा सा सपोर्ट ले ले, लेकिन मार्केट में एक नर्वसनेस नज़र आ रही है। जैसे कि कल की जो गिरावट थी, आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें तो कुछ खास नहीं था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं इनमें एक बड़ा कट देखने को मिला। तो एक ये वीकनेस का इशारा कर रहा है और मैं बार बार कहता हूं कि उन स्टॉक्स में आप फोकस रखिए जिनमें एक इनहेरेंट वीकनेस है। हाई से 60% टूट चुका है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, चार्ट बेहद कमज़ोर है। तो आईआरएफसी के बाद इरडा, ये स्टॉक कैसा है जहां पर आप नजर रखेंगे? इन रेड लेके चल रहा हूं। अगला स्टॉक है, चौथा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एसआरएफ। और यहाँ पर भी देखें तो एक ब्रेकडाउन कल के सत्र में देखने को मिला है। हालांकि जो ब्रेकडाउन आया है डेली चार्ट पर नहीं है, ये वीकली चार्ट पर देखने को मिला। और ध्यान रहे कि वीकली चार्ट की जो कैंडल है वो आज क्लोजिंग से मानी जाएगी, लेकिन तब तक भी आप प्रीएम्प्ट करके चल सकते हैं क्योंकि फ्राइडे तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। स्ट्रक्चर आप देखें तो ऐसा था कि एक कंसोलिडेशन फेज में था, एक आप ये समझ लीजिए कि पैरेलल चैनल में फंसा हुआ था ये स्टॉक। और ऑलमोस्ट पिछले साल से मैं बता रहा हूँ, जनवरी से लेके अब तक की एक रेंज बनी हुई थी, इसके दायरे में कामकाज यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इसके नीचे का ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला और कल के सत्र में देखें तो वीकनेस यहाँ पर हावी हुई थी। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ एसआरएफ बंद हुआ था। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि अगर आज दोबारा मार्केट में वैसा ही माहौल होता है जो कल आखिरी 1-1.5 घंटे में होता है, तो ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। एसआरएफ, इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओके, अगले दो भाई साहब टैक्स रिलेटेड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि एक अनफेवरेबल जीएसटी ऑर्डर कराता हुआ इनके ऊपर जो टैक्स डिमांड रेज करी गई थी उसके अगेंस्ट में गए थे और उस पे इनके लिए अनफेवरेबल ऑर्डर आता हुआ। जीएसटी यानी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के 984 करोड़ रुपीस का मामला। ये कंपनी कह रही है हम उसके अगेंस्ट में एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास आगे और भी जाएंगे ड्यू कोर्स में, लेकिन एक झटका। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इन रेड लेके जा रहा हूं। फेडरल बैंक को इन ग्रीन रख रहा हूं। इसको दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 686 करोड़ रुपीस का आईटी रिफंड आता हुआ, असेसमेंट ईयर 11-12 से 13-14 के बीच का। तो इनके लिए अच्छी खबर है, इसीलिए इन ग्रीन इसको। तो जैसी खबर वैसे टिल्ट के साथ ही दोनों स्टॉक्स। भाई साहब अगले दो कौन से? ओवरऑल रियलिटी और शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि निफ्टी रियलिटी में कल आपको बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 2.5% से ज़्यादा इंडेक्स लुढ़का है और निफ्टी रियलिटी पैक में से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि गिरावट के साथ कल क्लोजिंग आपको देखने को मिली। अब इसका चार्ट भी देखें तो बेहद कमज़ोर है, खासतौर पर आप देखें तो डेली चार्ज पर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। रेंको चार्ज भी जो नेगेटिव ट्रेंड है इसका कंफर्मेशन दे रहे हैं और लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इन स्टॉक्स में खास बात है कि 1-2 दिन की जो तेजी आती है वो टिक नहीं पाती, वीकनेस बहुत जल्दी हावी होती है। ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट के साथ ओवरऑल रियलिटी ये स्टॉक बंद हुआ है। तो आज देखेंगे कि एक्शन कैसा होता है। तो एक और स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे इन रेड रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्रूड के एक्शन की। और पिछला 3 दिन से लगातार हम क्रूड की चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर सर्ज देखने को मिला। लेकिन ये बात सही है कि बहुत बड़ा मैसिव सर्ज नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने की ऊंचाई के करीब तो अब क्रूड आपको देखने को ही मिल रहा है। चार्ट काफ़ी अच्छा हो चुका है क्रूड का और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि क्रूड में यहाँ से और थोड़ी सी तेजी देखने को मिले। ऐसे में पिछले 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कच्चे तेल में तेजी, तो आप ओएनजीसी ऑयल इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। अब एक नेगेटिव कोरिलेशन की बात करता हूँ यानी क्रूड में तेजी, तो कौन से स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो आप ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स पर नजर रख के चल सकते हैं। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका चार्ट भी देखें तो थोड़ा सा कमजोर है और सीधे तौर पर इम्पैक्ट है। कई बार हमने देखा कि जब भी कच्चे तेल में बड़ा मूव आता है इन स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो हिंद पेट्रो इस स्टॉक को रखा है इन रेड। अच्छा डायरेक्टर साहब, पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। वो मेरी गलती, मैंने सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिख के भेजा था तो प्रोड्यूसर साहब ने एएमसी दिखाया। दरअसल वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो जीएसटी की गाज गिरती हुई उनकी वो अपील को खारिज कर दिया गया। स्टॉक दिखाने में कितनी देर लग रही है?
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस दिखाइए, है ना, ये स्टॉक रडार पे रखिएगा, एएमसी नहीं। और टीम में रैपअप में भी बदल दीजिएगा प्लीज। दो लार्ज ट्रेड्स हैं, ईसब इंडिया, कल ऐसे ग्रीन रख रहा हूं, वैसे दो म्यूचुअल फंड्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एक ने बेचा भी, ये ध्यान रखिएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कल 4,11,000 शेयर्स बेचे, वो पूरा चंक निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। ग्रीन रख दिया ईसब इंडिया को, वैसे लिक्विड सा स्टॉक रहता है, कल वॉल्यूम जरूर पिकअप हुए थे। रेलिगेयर इंटरप्राइजेस को लाल रखा क्योंकि कल एक लार्ज ट्रेड में डीएस ट्रस्ट ने 16.8 लाख शेयर्स बेचे। अभी डीएस ट्रस्ट क्या है, पहले दिमाग में आता है प्रमोटर्स, नहीं प्रमोटर्स नहीं है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में एक मीनिंगफुल चंक रखते हैं। मेरे ख्याल से आधा बेचा है, 34 लाख शेयर्स थे लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर उनमें से कुछ नहीं बेचा है तो मतलब आधा चंक अभी भी उनके पास है। तो एक ओवरहैंग के तौर पर रेलिगेयर इंटरप्राइजेस लाल रखा है मैंने आज की ट्रेडिंग सेशन में, उस लार्ज ट्रेड के चलते। छह पूरे क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में सिप्ला, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और कल रियल्टी के अलावा फार्मा स्पेस के भी स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर आपको वीकनेस नजर आई, और प्रयास करूंगा कि रोज आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा सकूं पैटर्न के तौर पर। और इसके चलते आप देखें तो सिप्ला का रेंको चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। अब रेंको की बात हम लगातार करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से कैंडलस्टिक चार्ट्स के मुकाबले रेंको में आपको क्लैरिटी मिलती है। अब यहाँ पर क्लैरिटी आपको ये नजर आएगी कि पिछले साल ऑलमोस्ट, इनफैक्ट पिछले साल भी नहीं, जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ये बड़ा पुराना पैटर्न बन रहा है। ये मई 2024 से लेके अब तक का एक पैटर्न बना हुआ है, और इसमें आप देखें तो फ्रेश ब्रेकडाउन के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चार्ट देखकर आपको लगेगा कि अपमूव अब काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। इनफैक्ट जब तक 1390-1400 रुपए के ऊपर अब सिप्ला दोबारा नहीं निकल जाता, यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं ऊपर की तरफ आप देखें तो जो लाइन आपको नजर आएगी ये बता रहा है कि टॉपिंग आउट के संकेत हैं। इनफैक्ट आप इसको बिल्कुल परफेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक डबल टॉप के माध्यम से भी जान सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप है, एमजीसी आकृति आपको नजर आएगी जो कि आपको डबल टॉप बता रही है। तो फिलहाल के लिए चार्ट बड़ा कमजोर है, कल भी 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। आप भी अपनी स्क्रीन पर इस चार्ट को एक बार जरूर देखिएगा। तो सिप्ला ये स्टॉक ऐसा है जिसे रखा है इन रेड। इसके अलावा बीपीसीएल, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। जिस प्रकार से क्रूड में सर्ज देखने को मिला है, हो सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थोड़ी सी नर्वस होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट है। बीपीसीएल स्टॉक को भी रखा है इन रेड। अगले दो में भाई साहब, एक तो सीआईई ऑटोमोटिव, दो नंबर्स आने थे, एबीबी इंडिया और सीआईई ऑटोमोटिव के, क्योंकि दोनों कंपनीज कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं, दिसंबर ईयर एंडिंग है इनकी, Q4 के नंबर्स हैं। नंबर्स ठीक हैं, और वो टफ टाइम्स थे, ट्रेड डील वगैरह हुई नहीं थी, उसके बावजूद ठीक है, इसीलिए मैं ग्रीन ही रखता हूं। हालांकि आय 13-13.5% का जंप, इबिटा 12% के आसपास, मार्जिन लार्जली डिफेंड करे 14% के आसपास, और मुनाफा भी 10-11% बढ़ता हुआ, ग्रीन रखा है। नोवार्टिस इंडिया, कल देर रात, मेरे ख्याल से कल बहुत देर रात अपडेट था वो, कि वो नोवार्टिस अपने ग्लोबली नॉन कोर एसेट्स को ट्रिम करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती थी, और उस कड़ी में उन्होंने फैसला लिया था भाई नोवार्टिस इंडिया में अपना स्टेक बेच देंगे। वो एक मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था। 70.68% हिस्सेदारी इस बीएससी लिस्टेड कंपनी में क्रिस कैपिटल खरीदने जा रहा है, वो प्राइवेट इक्विटी दिग्गज। कल वो ओपन ऑफर का अपडेट भी आ गया है, 860 रुपए 64 पैसे पे ओपन ऑफर ट्रिगर होगा क्रिस कैपिटल का, 830 पे है। नोवार्टिस, वैसे खराब खबर है कि उनको इंडिया एसेट्स नॉन कोर लग रहे थे, पर नोवार्टिस के अंदर जब थी तो वो सालों साल दायरे में कामकाज कर रहा है। वो तो ऑफलेट थोड़ा सा इंचअप हुआ है ये स्टॉक, नहीं तो पकड़ लीजिए सालों से 500 रुपए नीचे से 1000-1200 रुपए ऊपर, इसी दायरे में घूमता नोवार्टिस का स्टॉक। तो अब क्रिस कैपिटल से थोड़ी सी होप जाग रही होगी शायद। मैं इन ग्रीन ही रखता हूं इसको आज के लिए। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक हैं और क्रूड ऑयल का ही प्ले है। बर्जर पेंट्स स्टॉक में देखें तो वीकनेस यहाँ पर साफ नजर आ रही है, और क्योंकि ये भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल बतौर रॉ मटेरियल के तौर पर करते हैं, तो कई बार आपका एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आता है। चार्ट बेहद कमजोर है, इनफैक्ट एशियन पेंट्स के मुकाबले देखूं तो बर्जर पेंट ज़्यादा कमजोर लग रहा है, इसी के चलते इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर भी देखें तो चार्ट पर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसी के चलते, और क्योंकि जो टायर कंपनीज हैं सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करती हैं जो कि एक क्रूड का डेरिवेटिव है, तो बहुत घुमा फिरा के नाक पकड़ी है मैंने। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसमें भी एक
तरके बैठ रहा है क्रूड वाला, इसी के चलते रेड रखा है। तो आज तो मेरे पास 10 के 10 स्टॉक्स इन रेड। नहीं, मूड भी वैसी है, ठीक है। लास्ट दो में भाई साहब रखिए स्क्रीन पे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार पर रखिएगा। आज इसकी बोर्ड मीट है फंड रेजिंग को, और ये कह रहे हैं इक्विटी इशुएंस के थ्रू, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होगी, रडार पर रख लेते हैं। लास्ट में एक लॉन्च होना है ये टाटा पंच ईवी का, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स रडार पे। हालांकि ये पंच ईवी का पहला फेसलिफ्ट होगा जो आज लॉन्च हो रहा होगा, बस खबर बतानी थी, इसीलिए नीडल मूव नहीं होनी इससे स्टॉक की, लेकिन टाटा मोटर्स पीवी इन ग्रीन रख दिया। 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौट के जब आएंगे तो टीम्स का एक रैप अप। स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। आज मेरे पास 10 के 10 स्टॉक्स इन रेड। शुरुआत मैंने की टाटा टेक के साथ, इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स में भी वीकनेस साफ नजर आ रही है। IRFC एडा यहां पर नजर रखेगा। SRF में वीकली चार्ट्स पर ब्रेकडाउन हुआ है। ओबरॉय रियल्टी, इसके चार्ट भी कमजोर लग रहे हैं। हिंद पेट्रो है, सिप्ला में ब्रेकडाउन है। BPCL, बर्जर पेंट्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। ये फ्राइडे का हाल है, पूरा मूड की वाट लगा दी इन्होंने। खैर थोड़ा बहुत मैं संभालने की कोशिश करता हूं, लेकिन सिर्फ खबरों के चलते मूड खराब है ही है, इसमें कोई शक नहीं। ऑयल इंडिया, जायडस लाइफ साइंसेज, फेडरल बैंक, ईसब इंडिया, CIE ऑटोमोटिव, नोवार्टिस, JSW इंफ्रा और टाटा मोटर्स PV इन ग्रीन, ICICI प्रो लाइफ इंश्योरेंस और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस रीजन स्पेसिफाइड आज रेड के साथ जा रहा हूं।